हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई का पहला अध्याय जिसका नाम है बरसाई जलद, इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहले भाग की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपको दूसरा भाग समझ में आ सके। तो चलिए अब हम बरसाई जलद की चौपाई की ओर चलते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेत पडई जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। दादुर का मतलब है मेंढक, धुनि का मतलब स्वर ध्वनि, चहु का मतलब चारों, दिशा का मतलब दिशाएं, सुहाई का मतलब अच्छा लगना। वेद हमारे जो 4 वेद हैं, जनु का मतलब जैसे, बटु का मतलब बालक, समुदाय का मतलब समूह में या समुदाय में। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पटई जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। नव पल्लव, नव का मतलब नई, पल्लव का मतलब कोंपलें, बिटप का मतलब वृक्ष पेड़, अनेका का मतलब अनेक, साधक साधना करने वाला, विवेका का मतलब ज्ञान। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि, जो मेंढकों का स्वर है बोलने का, वो ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का यानी बालकों का जो समूह है वो वेद का पाठ कर रहा हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पडई जनु बटु समुदाई। कवि कहते हैं वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो बालकों का कोई समूह वेदों का पाठ कर रहा हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मंजस मिले विवेका। अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित जान पड़ते हैं। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने पर उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। अर्क जवास, अर्क और जवास एक प्रकार का पेड़ है, जैसे हम आक या फिर मंदार या फिर जवासा के पौधे बोलते हैं। बिनु भयों का मतलब उसके बिना या रहित। जस सुराज खल उद्यम गयम, जस सुराज जैसे, सुराज का मतलब है अच्छा राज्य, उद्यम का मतलब है धंधा, गयम का मतलब चले जाना। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, पात का मतलब पत्ते। बरसात के दिनों में मंदार और जवासा के जो पौधे हैं वो पत्तों से रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जस सुराज खल उद्यम गयऊ, जैसे कि मानो किसी अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा चला जाता हो या उनका कार्य खत्म हो गया हो। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खले उद्यम गयऊ। बरसात के दिनों में मंदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी अच्छे राजा के राज्य में दुष्टों का धंधा चला जाता हो, उनका काम खत्म हो जाता हो। खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। खोजत का मतलब है ढूंढना, खोजना, कतहु का मतलब कहीं, मिलही का मतलब मिलना, धुरी का मतलब धूल, करई का मतलब करना, क्रोध का मतलब क्रोध गुस्सा, जिमी का मतलब जैसे, धर्मई का मतलब धर्म, दूरी का मतलब दूर होना। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। वर्षा ऋतु में धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है, ऐसा लगता है।
शशि संपन्न सोहमयी कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिने कर मिला समाजा। शशि संपन्न, शशि का मतलब है अन्न, सोह का मतलब शोभा पाना, शोभायमान, मही का मतलब धरती, पृथ्वी। शशि संपन्न सोहमयी कैसी, उपकारी के संतति जैसी। अनाज से युक्त लहराती हुई हरी भरी खेती से पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। निशि तम घन खद्योत बिराजा, निशि का मतलब रात, तम का मतलब है अंधेरा, घन का मतलब बादल, खद्योत का जुगनू, दम्बिन का मतलब घमंडी, समाजा का मतलब समूह। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया हो। शशि संपन्न सोहमयी कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा। शशि संपन्न सोहमयी कैसे का मतलब है अनाज से युक्त लहराती हुई हरी भरी खेती से पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभा पाते हैं। संत के निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाजा। रात के समय अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि घमंडियों का समूह एकत्र हो गया हो। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तंजहि मोह मद माना। देखिए तब चक्रबाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। कृषि निरावहि, निरावहि का मतलब है निराई करना, अनाज से घास फूस अलग करना। बुद्ध का मतलब विद्वान, तंजहि का मतलब त्याग करना। मोह मद माना का मतलब घमंड। कृषि निरावहि चतुर किसाना, चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि विद्वान लोग मोह माया का त्याग कर रहे हों। देखिए चक्रबाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। चक्रबाक मतलब एक चकवा पक्षी रहता है, खग का मतलब पक्षी, चक्रबाक का मतलब चकवा। कलिहि का मतलब कलयुग, पराही का मतलब भाग जाना। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो, जैसे कि कलयुग में धर्म भाग गया हो। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तंजहि मोह मद माना। चतुर किसान अपनी जो अनाज है उससे घास फूस अलग कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि विद्वान लोग मोह माया का त्याग कर रहे हो। देखिए तो चक्रबाक खग नाही, बरसात के ऋतु में चकवा पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो, यानी कि कलयुग में धर्म भाग गया हो। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, प्रजा बाढ़े जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। विविध जंतु, विविध का मतलब अनेक, अनेक प्रकार के जंतु जीव। संकुलमय भ्राजा, भ्राजा का मतलब शोभायमान होना, शोभा पाना। मई का मतलब पृथ्वी पर। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, सुराजा का मतलब अच्छा राज, अच्छा राज्य। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, भ्राजा का मतलब शोभा पाना। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से
भरी पड़ी है, यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। जह तह रहे पथिक थकिनाना, जह तह का मतलब यहाँ वहाँ, पथिक का मतलब राही, थकी का मतलब थकना। जिमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, ज्ञाना का मतलब ज्ञान, जिमी का मतलब जैसे। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस प्रकार ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी जो इंद्रियां है वो शिथिल हो जाती है, यानी अनेक विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। विविध जंतु संकुलमयी भ्राजा, प्रजा बाड़े जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना। यह जो पृथ्वी है अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है, यह उसी प्रकार शोभा पाती है जिस प्रकार से अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस प्रकार ठहरे हुए हैं, थकी का मतलब थकना, जह तह का मतलब यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ जो राही है वो इस प्रकार थक कर ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को, जिमी का मतलब जैसे, जैसे मनुष्य को अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी जो इंद्रियां है वो विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, शिथिल हो जाती है, एक जगह पे ठहर जाती है। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। कबहू, कबहू का मतलब कभी कभी, प्रबल का मतलब तेज, बह का मतलब बहना, मारुत का मतलब हवा, जह तह का मतलब यहाँ वहाँ, मेघ का मतलब बादल, बिलाही का मतलब गायब होना। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। कभी कभी हवा यानी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। बिलाही का मतलब गायब होना। कभी कभी हवा तेज चलती है तो हवा के तेज चलने से बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे, इसी दृश्य को देखते जैसे ही देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। जैसे, जैसे कि परिवार में कुपुत्र के जन्म लेने पर या उत्पन्न होने पर कुल के उत्तम धर्म, सदधर्म का मतलब उत्तम धर्म, जैसे कि किसी परिवार में कुपुत्र के जन्म लेने पर कुल के उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। नसाई का मतलब नष्ट होना। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। कभी कभी तेज हवा चलने लगती है, इससे क्या हो जाता है, बादल मतलब इधर उधर बादल गायब हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे जिमी कपूत के उपजे, जैसे किसी परिवार में कुपूत के जन्म लेने पर उस कुल के सदधर्म, अच्छे जो धर्म है, अच्छा जो आचरण है वो नष्ट हो जाता है। नसाई का मतलब नष्ट होना। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग। बिन सई उपजे ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कबहू, कबहू का मतलब कभी, दिवस का मतलब दिन, मह का मतलब में, निबिड़ का मतलब घोर घना, तम का मतलब अंधेरा, प्रकट का मतलब प्रकट होना, पतंग का मतलब सूर्य। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। निबिड़ का मतलब घोर घना अंधेरा, तम का मतलब अंधेरा। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। और कभी कबहू को प्रकट पतंग, कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिन सई उपजे ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। तब लगता है जैसे कि बिन सई उपजे ज्ञान जिमी, जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो। ज्ञान का मतलब ज्ञान, उपजे का मतलब उत्पन्न होना, बिन सही का मतलब नष्ट होना, जिमी का मतलब जैसे, जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। उपजय का मतलब उत्पन्न होना, बिन सही का मतलब नष्ट होना। कुसंगति में आकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति में आकर, अच्छी संगत में आकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।
रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये सब चौपाइयाँ और दोहे थे।